नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र कांदिल और आज मैं आपको देवहंसगढ़ किले पर लेके आया हूं। और देवहंसगढ़ किला आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। वो किला जो धौलपुर की एक इकलौती ऐसी इमारत है जिसकी खूबसूरती को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, देवहंसगढ़ किला जो कि सूबा का किला भी कहा जाता है। देवहंसगढ़ और देवहंस किला क्यों कहते हैं, इसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके चलूँगा, इसके पीछे की कहानी में लेके चलूँगा। किला बिल्कुल जर्जर हो रहा है और अपने खुद की जीर्णोद्धार के लिए आस लगाए हुए बैठा है, लेकिन अभी तक इस किले की तरफ किसी भी सरकार या किसी भी संस्था का कोई ध्यान नहीं गया है। आज देवहंसगढ़ किला, सूबा का किला, अपने खुद के जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है। ये वो किला है जो उन्होंने अपने सूबेदारी के समय पर उस समय पर बनवाया था। आज इसकी किले की खूबसूरती की और उसकी बात करें तो आज ऐसा किला बनाने के लिए सालों बीत जाएंगे, हज़ारों मशीनें यूज करनी पड़ेंगी, हज़ारों मजदूर लगाने पड़ेंगे। लेकिन उस समय पर इस डांग क्षेत्र में जहाँ पर कोई रोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, फिर भी इस किले को बनवाया था और इतनी खूबसूरती से बनवाया था कि आज इसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और कई किताबों में भी इसका नाम है, जिक्रा हुआ है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आज भी रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, जंगल में से आना पड़ता है। यहीं पर इस किले को पास में से ही पत्थर निकाला गया था और यहीं के पत्थर को निकाल कर, जो लाल पत्थर है, यहाँ से ही पत्थर निकाला, उस पत्थर को निकालकर इस किले का निर्माण कराया था देवहंस बाबा ने। आज सैकड़ों साल बीत चुके हैं इस किले को। आज करीबन 150 साल पहले बनवाया था इस किले को। 1914 संवत का इसका निर्माण है। आज भी ये इतनी मजबूती से बना हुआ है। आज भी जो चूना पत्थर और जो लगा हुआ है वो इतनी मजबूत है कि उसको निकालेंगे तो ऐसे आसानी से निकलता नहीं है। आज नई नई बिल्डिंग पर आप रगड़ा मारोगे तो उसका पत्थर निकल जाता है, उसका चूना निकल जाता है, उसका सीमेंट निकल जाता है, लेकिन आज भी इतना मजबूत है। लेकिन अगर इसका जीर्णोद्धार होता है और इसको मेंटेनेंस कराया जाता है तो शायद ही धौलपुर में ऐसी कोई खूबसूरत जगह होगी और ये एक पर्यटन स्थल बन सकता है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र के युवा को रोजगार मिलेगा और धौलपुर का भी नाम रोशन होगा। ऐसी जगह को देखने के लिए बाहर से लोग आएंगे तो अपनी यादें अपने साथ लेकर जाएंगे कि धौलपुर में हमने एक देवहंसगढ़ किला देखा था, एक सूबा का किला देखा था, जिसकी इतनी सारी खूबसूरती है। लोग अपने कैमरे में कैद करके ले जाएंगे और उसकी छवियां। बाड़ी के डांग क्षेत्र में सूबा देवहंस ने देवहंसगढ़ नामक किला का निर्माण करवाया था। धौलपुर से 15 मील दूर पर चंबल को जाने वाले रास्ते पर बाबू महाराज मंदिर के पास डांग में स्थित ग्राम पंचायत कुदन्ना और पंचायत समिति बाड़ी के तालाब शाही से 3 मील पूर्व की ओर घने जंगलों के बीच किला आज भी अपनी विरासत को समेटे हुए है। यह किला बहुत ही भव्य और सुंदर किला है, जिसको बड़े ही खूबसूरत निर्माण करवाया था। मुख्य द्वार मुगल कालीन समतुल्य भारतीय हिंदू किलों की तरह प्रतीत होता है। वहीं द्वार पर द्वारपालों के लिए प्रकोष्ठ बने हैं। इस द्वार के ऊपर पचखंड महल, जो कि दरबार हाल के लिए बनाया गया था, धौलपुर के लाल पत्थर से बने जिले में खम्भों पर नक्काशी सहती डालकर पट्टियों से छत का निर्माण कराया गया था। चौक में चौकोर बावड़ी है, जिसमें आज भी पानी भरा हुआ है। इस चौक से 3 हवेली हैं धौलपुर के किले में, जो रनिवास और रहवास के लिए काम में लाई जाती हैं। हवेली के अंदर अनाज के लिए पत्थर की कोठी बनी हुई है। किले की 4 दीवारी 20 फुट चौड़ी है, जिस पर आसानी से वाहन चलाए जा सकते हैं। इतनी चौड़ी है इस किले की खूबसूरत दीवार। किले के पश्चिम में लंबा चौड़ा खार है, जिसे उत्तर पूर्व और बांध की तरफ बांध है। इसके पानी भरा जाता है। पूर्व की ओर भी एक तालाब है, दक्षिण का भाग खुला हुआ है।
चारों तरफ खासे की दीवार बनाई गई थी जो राजा महाराजा अपनी व्यवस्था को देखते हुए बनाते थे। किंवदंती है कि देवहंस बाड़ी ऐतिहासिक 12 भाई के मेले में बाबू महाराज के गीत गा रहे थे, लीला गा रहे थे और लोगों की किले में अंदर प्रवेश किया है, उन्हें चारों ओर से घेरे हुई थी। तभी धौलपुर के महाराज राणा भगवंत सिंह अपनी रानी के साथ हाथी पर सवार होकर मेले में निकले, लेकिन लोग उसके गीत और लीलाओं में इतने मंत्रमुग्ध थे कि राजा की तरफ किसी ने नहीं देखा। ऐसे में राजा और रानी वहां रुक गए। उन्होंने देखा कि ये क्या भीड़ है, क्या कारण है, इतनी भीड़ जो हो रही है, लोग हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, कुछ न कुछ तो है। तो राजा रानी भी वहां रुक गए। जब उन्होंने भजनों की और लीला की आवाज सुना तो वो भी सम्मोहित हो गए। इसके बाद देवहंस को धौलपुर दरबार में बुलाया गया। कुछ ही समय में धौलपुर की फौज का सर्वोत्तम सेनापति बन गया। उनके सेनापति काल में सरमथुरा के ठिकाने ने विद्रोह कर दिया, जिसका समर्थन करौली के राजा द्वारा किया गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरमथुरा की झिरी में देवहंस के नेतृत्व में धौलपुर की सेना का युद्ध करौली के राजा से हुआ। इस युद्ध के बाद धौलपुर राजा भगवंत सिंह ने उसे सूबेदार की उपाधि दे दी और उसे पूरे डांग क्षेत्र का अधिकार दे दिया गया। डांग में ग्रामीण और गुर्जरों की सहायता से देवहंस ने इस ऐतिहासिक किले का निर्माण कराया, इस खूबसूरत बिल्डिंग को बनवाया, जो कि आज देवहंस का किला सुबा के किले के नाम से क्षेत्र में विख्यात है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इसका इतिहास धौलपुर तक ही सिमट कर रह गया। बहुत ही कम लोगों को पता है और पता होगा कि धौलपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर कुदन्ना गांव के पास जंगलों में स्थित सूबा का किला, जो कि स्वतंत्रता संग्राम का गवाह रहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान धौलपुर रियासत में भी विद्रोह की आग भड़की और विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी किले का निर्माण करवाने वाले देवहंस कसाना ने, जानकारों की माने तो ऐसा उनका मानना है कि कुदन्ना के डांग क्षेत्र में खेल कूद कर बड़े हुए लंबे चौड़े कद के देवहंस कसाना की पहलवानी और वीरता की धाक धौलपुर रियासत के साथ साथ आसपास के रियासतों में भी फैलने लगी थी। रियासत के राणा भगवंत सिंह ने उन्हें अपनी पास बुलाया और उनसे प्रभावित होकर अपनी फौज में उन्हें भर्ती कर लिया गया। कुछ ही दिनों में अपनी योग्यता के बल पर और अपनी पहलवानी के बल पर, अपनी वीरता के बल पर उन्हें फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय जब विद्रोह की आग मेरठ से दिल्ली, दादरी, बुलंदशहर, आगरा, सहारनपुर तक फैल गई, तो धौलपुर भी इसमें अछूता नहीं रहा। जब क्रांतिकारी दक्षिण से होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, तो राजा भगवंत सिंह ने सूबा देवहंस को उन क्रांतिकारियों को रोकने के लिए, बात करने के लिए कहा। लेकिन स्वतंत्रता का ज्वार उनमें भी लहरों की तरह मार रहा था और वे भी क्रांतिकारियों के साथ हो गए। अपनी सेना के साथ देवहंस आगरा की ओर बढ़ गए। देवहंस ने आगरा जिले की खेरागढ़ व राजनगर सहित कई तहसीलों व थानों पर अधिकार करके इस क्षेत्र में अंग्रेजी राज को समाप्त कर दिया था। अंग्रेजों को पैर तक जमने नहीं दिया। इतने बहादुर और योद्धा थे देवहंस कसाना। अंग्रेज केवल किले तक सीमित रह गए, अंदर किले में जबकि पूरे आगरा पर
क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। गुस्साए अंग्रेजों ने इसके बाद क्रांतिकारी का दमन करना शुरू कर दिया। अंग्रेज सरकार ने देवहंस को गिरफ्तार कर लिया तथा बनारस की जेल में उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं। कुछ समय बाद देवहंस की कहानी वहाँ से बदल गई। उस कहानी को मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको, जो कि बाबू महाराज देवता थे जिनकी वो पूजा करते थे, उनके द्वारा उनका साथ दिया गया और वो कहानी अलग है, उसको भी पूरा आपको सुनाएंगे। लेकिन लोकगीतों के माध्यम से आपने भी कई कहानियाँ सुनी होंगी और देवहंस भगवान बाबू महाराज के बहुत बड़े भक्त थे। बाबू महाराज की इतनी भक्ति करते थे कि बाबू महाराज हमेशा उनका साथ देते थे। सूबा का किला नाम से जाने जाने वाला देवहंसगढ़ सामरिक और दृष्टि से महत्वपूर्ण था। देखने से पता चलता है कि धौलपुर के लाल पत्थर से बना छोटा सा गढ़ भव्य एवं सुंदर रहा है। हिंदू किलों की तरह सुदूर जंगलों में सूबा देवहंस द्वारा बनाए गए इस गढ़ की 4 दीवारी स्मारक दृष्टि से बनाई गई। एक और पानी की आपूर्ति करता है तो दूसरी ओर जंगल आवागमन का साधन भी है और उस किले की सुरक्षा भी करता है। ऐसा था देवहंस सूबा कसाना, जिसने धौलपुर में एक ऐसे किले का निर्माण कराया जो कि आज धौलपुर जिले में इकलौती इमारत है।